बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर। आज 9 अक्टूबर 2022 और दिन है यौमुल आहद। खबर टीवी में पहली खबर शामिल करते हैं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते के अंदर 15,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक तफ्तीशी टीमों ने 9,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए थे, जबकि 4,000 लोगों को सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि 3,000 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। अगली खबर शामिल करते हैं जी जद्दा से। ये उन गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ है जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं और कंपनी इन्हें अच्छी रिहाइश या अच्छा खाना फराहम नहीं करती। इस सिलसिले में जद्दा बल्दिया ने 934 लेबर कैंपों का दौरा किया और इनमें से 180 कैंपों को खाली करा लिया गया, क्योंकि वहाँ पर लेबर के रहने के लिए इंतज़ाम ठीक नहीं था। अगली खबर है जी उन परदेसी भाइयों के लिए जो कि डंपर वगैरह का काम करते हैं। उन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। माहौलियाती सलामती स्पेशल फ़ोर्स के तर्जमान कर्नल अब्दुर्रहमान अल अतैबी ने कहा है कि परमिट के बगैर मुमलिकत के मुतअद्दिद इलाकों से रेत मुंतकिल करने वाले 20 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी खबर रसां अदारे SPA के मुताबिक अतैबी ने बताया कि गैर मुल्कियों ने माहौलियाती खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करते हुए मकामी शहरियों की ज़मीन से रेत और ज़रख़ेज़ मिट्टी मुंतकिल की थी। अतैबी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में से 9 का ताल्लुक पाकिस्तान, 3 का शाम और 3 का सूडान से है, जबकि 2 का यमन और 1 का इंडिया से है। अतैबी ने बताया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और उन्हें मुतल्लिका अदारों की तहवील में दे दिया गया है। माहौलियाती सलामती के अदारे ने अपील की है कि अगर कोई सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की मक्का मुकरमा या रियाद या शर्किया रीजन में किसी को जंगली हयातात या माहौलियात के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए देखे तो 911 और मुमलिकत के दीगर इलाकों में इस किस्म की कोई सरगर्मी किसी के इल्म में आए तो 999 या 996 पर रब्ता करके मतला कर दे। अगली खबर शामिल करते हैं सऊदी खबर रसां अदारे SPA की। SPA के मुताबिक ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जुमे को बयान में बताया है कि अल हदीसा चेक पोस्ट और किंग खालिद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और सुरगरसां कुत्तों की मदद से सामान की तलाशी ली। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,71,792 नशावर गोलियां फर्नीचर में छुपा कर लाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। अल हदीसा चेक पोस्ट पर 60,500 नशावर गोलियां एक ट्रालर पर लदी गाड़ी में छुपा कर लाने की कोशिश की गई। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि एक और ट्रक के मुख्तलिफ हिस्सों में 2,76,000 नशावर गोलियां छुपा कर लाई जा रही थी। बयान में कहा गया है कि नशावर गोलियों की स्मगलिंग किए जाने की इतला मिलने पर महकमा इंसदाद मंशियात के साथ ताउन से अंदरून मुमलिकत से इन 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो नशावर गोलियां वसूल करने पहुंचे थे। वीडियो देखें।
جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کمپنی ریڈ کیٹیگری میں شامل ہے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی لگ سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کسی بھی اقامہ ہولڈر غیر ملکی کا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ خروج نہائی ویزے کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کارآمد ہو۔ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد غیر ملکی کے پاس 60 روز کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران اسے مملکت سے جانا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر کمپنی ریڈ زون میں ہو، اس صورت میں متاثرہ کارکنوں کی سہولت کے لیے وزارت افرادی قوت کے شعبہ اجر و اجیر کے مابین اختلافات کے حل کی کمیٹی سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ وزارت کی کمیٹی کی جانب سے کارکن کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کا اقامہ تجدید کرایا جائے، جس کے بعد اگر کارکن کسی دوسری جگہ تنازل لے کر کام کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، بصورت دیگر خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر حفر الباطن سے، جہاں پر پولیس نے ایک تجارتی مرکز کے سامنے آپس میں جھگڑا کرنے کے جرم میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں نے کوئی رپورٹ وغیرہ بھی درج نہیں کرائی پولیس اسٹیشن میں، لیکن کسی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ ویڈیو وائرل ہو گئی اور پولیس نے بھی ویڈیو دیکھی اور ان لوگوں کو شناخت کرنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ جھگڑا کرنے والے 10 لوگ تھے اور یہ سب کے سب بنگالی ہیں۔ ان میں سے ایک بنگالی کے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔